अब ये देखिए सेकंड पार्ट में फोर्थ क्वेश्चन का सी और डी पार्ट करेंगे। सी और डी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्योंकि वो पिछला पार्ट ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था तो इसलिए हम अब सी और डी पार्ट इसमें करेंगे। अब इसमें दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी इफ ए बी का रेशियो दिया है 1/2 रेशियो 1 और बी सी का रेशियो दिया है 1 रेशियो 1/3। ए बी सी फाइंड करना है। बी कॉमन है तो बी देखिए यहाँ पर B1 है और यहाँ पर बी कितना है, ये यहाँ पर भी B1 है, ये देखिए B1 है। तो हमें पहले तो क्या करना था, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म से होल नंबर में लाना था, लेकिन अब हम वो करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें बी ही तो इसमें कॉमन लाना था। तो ये b यहाँ 1 और b यहाँ 1 दिए ही है तो हम ऐसे ही रख लेंगे a रेशियो b रेशियो c, है ना। c तो कितना हो गया 1/2 रेशियो 1 रेशियो 1/3, ये हो गया। अब ऐसे रख लिया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। 2 और 3 के एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 और 3 के एलसीएम से 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2 रेशियो 6 इंटू 1 रेशियो 6 इंटू 1/3। 2 3 जा हो गए, 3 2 जा हो गए। ओके, ये देखिए तो कितना बचा 3 रेशियो 6 रेशियो 2, यही सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इन तीनों में ये तीनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, यही सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब डी पार्ट देखिए। ए रेशियो बी 3/7 दिया है, बी रेशियो सी इक्वल कैसे दिया है, नहीं सॉरी ये गलत हो गया। ए रेशियो बी और बी सी, अच्छा दोनों ही 3/7 ही दिए हैं। ए रेशियो बी भी 3/7 है और बी सी भी 3/7 ही है। अब यहाँ बी कितना है देखिए 7 और यहाँ पर भी कितना है 3। तो अब क्या करते हैं 3 और 7 एलसीएम ऑफ 7 एंड 3, यहाँ 7 और यहाँ 3 और 7 का एलसीएम 21। अब 21 का क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं ए रेशियो बी इक्वल टू, अब क्या करें 21 को यहाँ 21 को ऐसे ये रफ वर्क में इधर कर लेते हैं, है ना। अब ये देखिए इसमें b कितना है 7, तो 7 से इसको डिवाइड करें। 7 3 जा आएगा 3 से, यानी कि इस पहले वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू 3 रेशियो 7 इंटू 3, और दूसरे वाले रेशियो को, दूसरा वाला रेशियो क्या है ये b रेशियो c, b रेशियो c, इसमें b कितना है 3। अब एलसीएम 21 था तो b है 3 से डिवाइड करते हैं, आएगा क्वेश्चन 7। जो क्वेश्चन आया उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 7 इंटू 3 रेशियो 7 इंटू 7। अब दोनों को सॉल्व कर लिया। 3 3 जा 9 आ गया, रेशियो 7 3 जा 21 आ गया, ये 7 3 जा 21 आ गया, और 7 7 जा 49 आ गया। अब पहले यहाँ पर b एक जैसे नंबर नहीं थे, अब हमारे b एक जैसे नंबर हो गए। देखिए यहाँ पर b कितना है, b 21 है, और यहाँ पर b कितना है b यहाँ पर भी 21 है। तो a b c का रेशियो फाइंड करना है। देन a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू कितना हो गया, a कितना है 9 है, 9 रख लिया, b कितना है 21 है, दोनों में है ना 21 रेशियो c कितना है 49 है, तो 49। बस यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ओके, फिफ्थ पार्ट, इफ a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 36, फिफ्थ क्वेश्चन है ना। फिफ्थ क्वेश्चन का a पार्ट, a 20 दिया, b 36 दिया, a रेशियो b फाइंड करना है। तो a रेशियो a की जगह पर ये रख लिया, a रेशियो 36 रख लिया,
और इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये हमको पता है। और अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड किया तो 10 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 18 टाइम्स, फिर से 2 से, 2 5 जा, 2 9 जा, यानी कि 5/9। तो रेशियो क्या आया? 5:9। ये A रेशियो 9 क्या आया? 5:9। अब बी पार्ट में A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर फाइंड कराया गया है। A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर, तो इसमें एक ही जगह पर कितना दिया है? एक ही जगह पर 20 का स्क्वायर रेशियो 36 का स्क्वायर। अब इनके 36 का स्क्वायर, अब देखिए 20 का स्क्वायर 400 और 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 मिलेगा। आप इसको 400/1296 ऐसे भी रख सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए। 4 से मैं तो डिवाइड कर रहा हूँ, 400 हो गया। ये 4 से किया, 4 3 जा, 4 2 जा, 4 4 जा हो गया। फिर 4 से हो जाएंगे, 4 फिर से 4 2 जा, 4 5 जा, ये हो गया। अब 4 8 जा, 4 1 जा। अब कितना आ गया? 25/81। अब इसमें को प्राइम नंबर आ गए, यानी कि 25:81। यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर 25:81 आ जाएगा। ओके, अब 6 क्वेश्चन देखिए। If 2x = 5y, फाइंड x रेशियो y। तो इसको क्या है? कांस्टेंट एक लाइन में ले आए। 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही आ जाएगा, है ना। तो 2 5 नीचे ले आए, कांस्टेंट एक तरफ ले आए, y ऊपर रखा ही है तो x नीचे ले आए इस साइड में है। फिर अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो ये क्लियर। तो y रेशियो, y के सामने 2 है, x के सामने 5 है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? x रेशियो y पूछा। तो x के सामने कितना है? 5, तो 5 लिख दिया। रेशियो y के सामने कितना है? यहाँ देखिए 2, तो 2, तो यही x रेशियो y आ गया, है ना। x रेशियो y 5:2 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, इसमें x रेशियो y 0.75 रेशियो 0.90 दिया एंड y रेशियो z 1/3 रेशियो 1/4 दिया। अब x y को अगर पहले तो सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए होल नंबर पहले बना लें। तो ये इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 75:90 आ जाएगा, है ना। तो पहले इसी को कर लें और इसको 75/90 हम लिख सकते हैं। आप 5 से जिससे भी आप डिवाइड करो, हाँ 5 से डिवाइड किया 5 1 जा 5 और 5 5 जा, 5 से डिवाइड किया 5 1 जा 5 8 जा, 5 8 जा 40 हो गया। आप फिर किससे? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 3 6 जा, तो 5/6 यानी कि 5:6। ये 5:6 आ जाएगा। ये x y। अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं, y रेशियो z को सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3 दिया है। अब देखिए यहाँ 1/3 दिया है तो पहले तो हम लिख लेते हैं 1/3, क्योंकि सोल्यूशन में लिख रहे हैं, है ना। आप क्या करें? 3 4 के एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3 4 के एलसीएम से, जो डिनोमिनेटर्स हैं उसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आएगा। 3 4 का एलसीएम लिख दो। एलसीएम ऑफ 3 and 4 = 12। हाँ, अब 12 से इसको मल्टीप्लाई, 12 × 1/3 रेशियो 12 × 1/4। 3 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, कितना आ गया? 4:3 आ गया। ये 4:3 आ गया। अब देखिए इतना ही फाइंड कराया, y रेशियो z
अब ए पार्ट में यही सॉल्व कराया है कि ए पार्ट में क्या सॉल्व कराया था, यही ए पार्ट था, है ना। ए पार्ट में क्या सॉल्व कराया था कि क्या है सॉल्व कि x रेशियो y और y रेशियो z को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हो गया हमारा, ये सिंप्लीफाई करना था, ये ए पार्ट था, है ना, ए पार्ट यही था। तो ए पार्ट हमारा आ गया, x रेशियो y यहाँ पर लिख लो, बाद में लिख भी दो, 5 रेशियो 6 और y रेशियो z कितना हो गया हमारा, कितना आया 4 रेशियो 3। अभी यहाँ पर ये अलग अलग पूछे गए हैं, तो हमको जरूरी नहीं कि ये y कॉमन आए, है ना। यहाँ पर y 5 है, यहाँ पर y 4 है, दो में पूछा गया है। अगर x y z तीनों में होता तब हम y को कॉमन करते। अब नेक्स्ट पार्ट में यही है। अब बी पार्ट देखिए, अब इस पार्ट में बी पार्ट में x y z का रेशियो फाइंड कराया है। तो हमने पिछले पार्ट में ए पार्ट में x y का रेशियो फाइंड किया था 5 6 और y रेशियो z फाइंड किया था 4 3। अब देखिए y यहाँ पर y इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल है नहीं, यहाँ 6 है और यहाँ y 4 है। लेकिन हम जब इसमें रखेंगे x y z में तो y कॉमन होना चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा, 6 और 4, यानी कि बी y वाला पार्ट जो है, y वाला पार्ट जो है वो सेम करना पड़ेगा, इक्वल। तो क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 जब इसको फाइंड करेंगे तो 12 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 12 को अंदर रखेंगे, कैसे, ऐसे डिवाइड, ये रफ वर्क कर रहे हैं, 12 को हम एलसीएम को अंदर रखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, पहला एक्स वाई रेशियो हमने जो फाइंड किया था उसमें y वाला जो है, y वाला नंबर कौन सा, ये 6, इसमें y ये 4 है, तो ये 6 से हम डिवाइड करेंगे इसको। कितना आया, 2 क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया। तो हम इस पार्ट को x रेशियो y 5 6 दिया है, तो 5 6 दिया है, 5 रेशियो 6 इक्वल क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 5 रेशियो 2 इंटू 6, अब ये क्या हो जाएगा, 10 रेशियो 12, यहाँ 10 रेशियो 12 आ गया। अब YZ वाला पार्ट रखेंगे यहाँ पर, Y रेशियो Z रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर Y है 4, अब एलसीएम आया 12, अब 4 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आया 3, जितना क्वेश्चन आया उससे इस Y रेशियो Z को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 रेशियो 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 4 रेशियो 3 इंटू 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 आ गया। अब देखिए ये y वाला जो पार्ट है, ये y ये 12, दोनों इक्वल नंबर आ गए, है ना, दोनों इक्वल नंबर आ गए। तो x रेशियो y रेशियो z कितना आ गया, x की जगह पर कितना है 10, तो 10 रख लिया, रेशियो y की जगह पर कितना है 12 है, तो 12 रख लिया, रेशियो, और z की जगह पर हमने देख ही लिया है कि 9 अब लास्ट में आया है, तो 9, यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया, x y z का 10 12 और 9 रेशियो आया। ओके, अब 8 क्वेश्चन में एक्स वाई का रेशियो ये दिया है 1/1/4 रेशियो 2/3 एंड एक्स जेड का रेशियो दिया है 1/3/7 रेशियो 5/6। ए पार्ट में उसने सिंप्लीफाई कराया, तो सिंप्लीफाई तो हम आराम से कर लेंगे, एक्स रेशियो वाई इक्वल टू ये कितना हो गया 5/4 हो गया, रेशियो 2/3, 4 और 3 के
एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम कितना 12 इंटू 5/4 इतना, फिर 12 से मल्टीप्लाई किया 2/3 आ गया, ये 4 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स कितना आ गया, ये 3 ये 5, तो 3 इंटू 5 रेशियो 4 इंटू 2 कितना आ गया 15 रेशियो 8, 15 रेशियो 8, ये सिंप्लीफाई होके इतना आ गया। अब एक्स रेशियो जेड को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स रेशियो जेड को सिंप्लीफाई किया, दिया है कितना 1/3/7 और 5/6 दिया। पहले क्या किया था, इसमें भी वही किया था, इसमें मैंने डायरेक्ट कर दिया था, इसमें मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है तब कर रहा हूँ। तो 7 बन जा 7 और 10/7 रेशियो 5/6, 6 और 7 के एलसीएम से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 6 और 7 का एलसीएम 42 इंटू 10/7 रेशियो, फिर किससे कर रहे हैं 42 से इंटू 5/6, 7 6 जा हो जाएंगे, 6 7 जा हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 6 और 10 60 हो जाएगा, और ये 7 और 5 35 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि एक्स रेशियो जेड कितना आ गया 60 रेशियो 35। तो ये वहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया, पिछले वाले को भी ऐसे ही लिख लेंगे, है ना, पिछले वाले को भी। आप देखिए बी पार्ट के लिए, अब इसी का बी पार्ट 8 का एक्स वाई जेड का रेशियो फाइंड कराया है, सोल्यूशन डाल के क्या लिख लिया, वी नो दैट, हमने पिछले ए पार्ट में एक्स वाई 15 और 8 फाइंड किया था, और एक्स जेड 60 और 35 फाइंड किया था। तो अब यहाँ देखिए एक्स एक्स कॉमन है, तो अब एक्स एक्स वाले नंबर को ही हम क्या करेंगे कॉमन बनाएंगे, यानी कि इक्वल बनाएंगे से इसको, ये 15 है अभी यहाँ पर, है ना, ये 15 है और ये यहाँ पर 60 है, इक्वल करना है हमको। तो आप कौन से नंबर का लेंगे 15 और 60 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 60 इक्वल टू 60 आएगा। अब क्या करेंगे एक्स रेशियो वाई लिखेंगे, इसके बाद में 15 60 है ना, अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो हमें यहाँ पर रफ वर्क करके करते हैं। देखिए एलसीएम कितना 60 आया, 60 को अंदर रखा, फिर ये एक्स वाले को कॉमन करना, एक्स वाले को इक्वल करना, तो एक्स वाले के साथ में नंबर कौन सा 15, तो 15 से ही डिवाइड किया 4 आ जाएगा आपका, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स रेशियो वाई को, तो 4 इंटू 15 रेशियो 4 इंटू 8, ये है ना 4 इंटू 8। अब फिर कितना एक्स रेशियो जेड दिया है, अब ये इसको सॉल्व कर लें 60 रेशियो 4 8 जा 32, ये 60 रेशियो 32 आ गया। अब ये कितना दिया 60 और 35 दिया है, लिख लेते हैं पहले, है ना, यहाँ पर भी लिखना चाहिए था 60 रेशियो 30, आप लिख लेंगे बहुत अच्छा रहेगा, 60 रेशियो क्वेश्चन भी लिख लिए, है ना। अब ये है, अब यहाँ पर एलसीएम भी 60 है और नंबर भी 60 ही है यहाँ पर, ये तो 60 से 60 को डिवाइड किया, 1 क्वेश्चन आया। अब यहाँ इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 60 रेशियो 1 इंटू 35, अब 60 रेशियो 35, 60 रेशियो ऐसे सही से, है ना, ये 60 रेशियो 35 ऐसे आ गया। अब आप देखिए एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, एक्स रेशियो वाई जेड है,
कैपिटल में, इसमें स्मॉल में बनाने में अंतर रहता है, नहीं तो 2 के जैसा लगता है, तो ऐसा ही बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्स कॉमन हो गया, एक्स देखिए यहाँ पर कितना है, ये देखिए 60 आ गया, यहाँ पर भी एक्स 60 आ गया है 60। अब तो अब कॉमन हो गया तो हमें लिखना बिल्कुल ईजी हो गया। 60 रेशियो y कितना है 32 और रेशियो 35 आ गया हमारा। ये x रेशियो y रेशियो z हमने फाइंड कर लिया। बस इतना ही करना था हमको। ये 2 है 32, दोबारा लिख लीजिए, है ना 32, ये ऐसे करके, ठीक है, z की तरह ना मालूम पड़े। ओके, अब देखिए 9 क्वेश्चन में इसमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है कि देयर आर 42 मेल एम्प्लॉयज एंड 33 फीमेल एम्प्लॉयज इन ए कंपनी, फाइंड द रेशियो ऑफ, फर्स्ट है ए पार्ट, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। तो पहले लिख लिया कि नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय कितना है, ऐसे लिखेंगे आप वर्ड, है ना, लिख लीजिए। मेल एम्प्लॉय कितना है 42, ये 42, फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं 33, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने बन जाएंगे, मेल फीमेल दोनों ऐड कर दें, तो 42 प्लस 33 इक्वल टू 75, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने बने। अब रेशियो पूछ रहा है, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, तो रेशियो लिख दो, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज रेशियो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज जितना दिया है, देखिए कितना दिया, मेल एम्प्लॉय कितने 42, तो 42 रख दीजिए, रेशियो फीमेल एम्प्लॉय 33, तो 33 रख दीजिए। अब इसको क्या करना है, आप डिवाइड कर दिए 42 अपॉन, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सके उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में रख दीजिए। कितना आएगा 3 1 जा और 3 4 जा, 3 1 जा, ये 14 रेशियो 11, ये तो 14 रेशियो फर्स्ट पार्ट 14 रेशियो 11 आ गया। अब बी पार्ट ऐसे ही है। अब देखिए ये बी पार्ट मैंने अरेंज कर दिया, ये ए पार्ट, अब बी पार्ट लिख दिया यहाँ पर, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ये हमको पहले ही से इसमें फाइंड टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, है ना, तो ये हो गया। अब इसमें यही पूछ रहा है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, तो नंबर लिख लो, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय रेशियो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉयज। अब इसके सामने रख देंगे कि ये कितना है, ये 33 है, रेशियो टोटल कितने हैं 75 हैं, 75 सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, 33 अपॉन 75, ऐसे करके 3 11, 3 से 2 जा 5 जा, 11 रेशियो 11 अपॉन 25 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 रेशियो 25 आ जाएगा। बस, तो ये पार्ट भी हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया। 10th क्वेश्चन, द साइड ऑफ स्क्वायर A एंड स्क्वायर B आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर respectively. Find the ratio of their sides, their perimeters, C part है their areas। तो उनकी साइड का रेशियो निकालना है, साइड का रेशियो फाइंड करना है। तो साइड्स कितनी है, देखिए स्क्वायर की साइड इसकी 15 सेंटीमीटर है, इस स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, साइड ऑफ लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर ए रेशियो साइड ऑफ स्क्वायर
कितना स्क्वायर बी, स्क्वायर बी। तो अब साइड ऑफ इसको कितना है, इक्वल, ऐसे करके लिख लें। स्क्वायर एक ही साइड 15 है, इसकी 20 है, 15/20 कर लेंगे। और 5 से 5 3 जा 5 4 जा 5 4 जा 3/4, यानी कि 3:4, यानी कि हम क्या लिख देंगे 3:4, 3:4 लिख देंगे। साइड ऑफ इसके स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ए और साइड ऑफ स्क्वायर बी का रेशियो 3:4 आया। अब बी पार्ट में क्या करेंगे, बी पार्ट में पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बी पार्ट हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। पेरीमीटर, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ए क्या होता है 4 इंटू साइड। इसका स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड से 4 और साइड कितनी है 15 है, ये आ गई, तो 60 आ गया, 60 आ गया। और पेरीमीटर पहले फाइंड तो कर ले, है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बी इक्वल टू 4 इंटू साइड, फार्मूला लगा लिया हमने। फिर 4 इंटू साइड कितनी है 20, तो ये आ गया 80 सेंटीमीटर। ये दोनों सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब देखिए, अब रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए अब ये बी पार्ट ये मैंने इरेज कर दिया है ना, वहाँ पर जगह नहीं थी। तो अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए रेशियो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। स्क्वायर ए का पेरीमीटर कितना फाइंड किया था हमने 60, और इसका 80 फाइंड किया था अभी, 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर। अब देखिए 60/80 कर दीजिए, ये काट दीजिए, ये डिवाइड हो जाएगा किससे 10 से। फिर कितना आएगा 6/8 आ जाएगा। फिर आप 2 से 3 4 टाइम्स 3/4, तो इसका कितना 3:4, ये भी 3:4 ही आए। तो पेरीमीटर का रेशियो भी, दोनों के पेरीमीटर का रेशियो 3:4 आया। यानी कि इन दोनों का अगर पेरीमीटर का रेशियो लेंगे तो वो भी 3:4 ही आएगा। साइड का रेशियो 3:4 आया था, तो पेरीमीटर का भी 3:4 ही आया। अब थर्ड पार्ट करना है, उनके एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। अब ये सी पार्ट देयर एरियाज का है ना, तो पहले उनका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एक पहली बात क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड, अब साइड कितनी है इसकी 15, तो 15 इंटू 15 कितना हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसका कितना होगा 20, साइड यहाँ भी लिखें, यहाँ भी साइड इंटू साइड लिखें, साइड इंटू साइड, ये ऐसे ही लिखना है आपको, शॉर्टकट नहीं चलना है। शॉर्टकट चलेंगे तो नंबर चेक, जब चेक करने वाले को भी फिर पता चलता है, वो भी शॉर्टकट ही नंबर फिर आपको दे देगा। साइड इंटू साइड 20 इंटू 20 इक्वल टू 400। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में थे, हैं इसकी साइड है। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनका क्या रेशियो निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर ए रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर बी इक्वल टू, स्क्वायर ए का एरिया कितना निकाला हमने 2:5 रेशियो है, 2:5 है रेशियो, और ये कितना निकला 400 ही हम अभी रख लेते हैं क्योंकि ये कट जाएंगे दोनों, है ना। तो अब कितना 225/400
तो डिवाइड कर लिया 5 से हो गया, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 8 जा, ये हो गए, फिर 5 9 जा, 5 1 जा और 5 6 जा, तो 9/16 आएगा। तो यानी कि 9/16, तो उनके एरियाज का रेशियो 9/16 आएगा। तो अब ये यहाँ तक ही करने हैं आपको, ओके, इतना तक कर लीजिए आप।